नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 16 जनवरी 2021 और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स कैसे रहे, फिर हम लोग ये भी जानेंगे कि भाई क्या आने वाले समय में लेवल्स टारगेट्स हो सकते हैं और किस प्राइस लेवल पे हमें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, अच्छे से देखो, समझो और उसके बाद अपने डिसीजंस को फर्म अप करो। दोस्तों, जितनी भी वैल्यूज़ आपको इस सामने डेटा में दिखाई पड़ रही हैं, सारी वैल्यूज़ इन लैक्स हैं। तो हम लोग एक एक करके इंपॉर्टेंट डेटा को हम लोग पकड़ेंगे, ज़्यादा गहरी खुदाई करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम लोग फोकस करते हैं इंटरेस्ट अर्न, कितना इंटरेस्ट उसने अर्न किया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट अर्न जो कि इस क्वार्टर में, दैट इज़ 31 दिसंबर 2020 दिसंबर क्वार्टर में आया है 3007,970, ऑल वैल्यूज़ इन लैक्स, जो कि पिछले क्वार्टर में, दैट इज सितंबर क्वार्टर में था 2997697, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर था। देयर वाज मार्जिनल इंक्रीज, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन से बात करें तो थोड़ा सा आपको बेहतर परफॉर्मेंस नजर आता है। ओवरऑल द इंटरेस्ट अर्न्ड इज ऑलमोस्ट सेम एज इट वाज द लास्ट क्वार्टर और द लास्ट ईयर। लेकिन बात करें अदर इनकम की, तो अदर इनकम बढ़ने के बाद जो टोटल इनकम आई है वो काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है, जो कि आई है 3752,292, जो कि पिछले क्वार्टर में 36 और उसके पिछले साल इसी क्वार्टर में 3603,900 लैक्स थी। क्विकली हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट डेटा जो कि है एनालिटिकल रेशियोज। अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आप देखेंगे तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो कि पिछले क्वार्टर में 19.1% था, वो घट करके 18.9% हो गया। बाय द वे 18.9% इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में वन ऑफ द हाईएस्ट है। पिछले साल के कंपेरिजन से बेहतर है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम है, बट दैट्स ओके। आई थिंक इसमें कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आता। अगर हम लोग बात करें शुद्ध मुनाफे की, कितना मुनाफा हुआ, तो आप को जानकर के हैरानी होगी कि नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फॉर द पीरियड जो कि आया 875829 लैक्स, जो कि पिछले क्वार्टर में था 751311, जो कि और पिछले साल इसी क्वार्टर में था, दैट इज दिसंबर 2019 में था 741648 लैक्स, ऑल वैल्यूज इन लैक्स। तो दोस्तों इसमें अच्छा खासा आपको 18% का जंप दिखाई पड़ रहा है, जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना होगा, और 18% ऑफ जंप इन प्रॉफिटेबिलिटी इस समय जब कोविड का समय चल रहा हो, 18% का जंप मेरे हिसाब से एक शानदार नंबर है। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट रेशो की बात करते हैं जो कि किसी भी बैंकिंग सेक्टर का रीड होता है, बैंकिंग स्टॉक का, बैंकिंग कंपनी का रीड होता है, वो है उसके एनपीए के नंबर्स। एनपीए के नंबर्स को हम लोग अच्छे से देखेंगे, आराम से देखेंगे। जो ग्रॉस एनपीए आया है इस क्वार्टर का वो है 882556, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 134, तो 134 से घट के 88 रह गया। तो आप इससे ब्रॉडली इससे समझो, आप समझ सकते हैं कितना इंप्रूवमेंट इन ग्रॉस एनपीए। अगर वहीं बात करें नेट एनपीए की, तो जो था 101,599, जो आया है 101,599, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 446,835। तो अच्छी खासी आपको घटोतरी कह लो या फिर कमी कह लो, नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए में आ रही है। लेकिन दोस्तों ये सारे रीजंस इसलिए हैं क्योंकि आरबीआई के नॉर्म्स इस समय ऐसे चल रहे हैं जिसके चलते कई सारे लोन्स को आप एनपीए डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। मॉरेटोरियम का सीजन चल रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी जिसके कारण आपको एनपीए में कमी दिखाई पड़ रही है। बट बिलीव मी, ऐसा नहीं है, जितनी रोजी पिक्चर आपको दिख रही है उतनी रोजी पिक्चर नहीं है। अगर ये मोरेटोरियम या फिर गवर्नमेंट के आरबीआई के कुछ रिलैक्स्ड नॉर्म्स ना होते तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये नंबर आपको जितना अच्छा और रोजी दिखाई पड़ रहा है उतना अच्छा और रोजी ना होता। बट एज ऑन डेट अगर सभी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में बात करें, आई थिंक दीज आर वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स। दोस्तों अगर आपको सेगमेंटल रेवेन्यू देखना है वो आपके सामने है। अगर आप देखना चाहते हैं रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी, होलसेल बैंकिंग, सारी डिटेल आपको आपके सामने दी हुई हैं। यू कैन पॉज इट, यू कैन वॉच देम, आराम से अपने टाइम पर पॉज करके आराम से पढ़ के और इसको देख सकते हैं। सो दीज ऑल डेटा, दीज ऑल नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं इसको सबको एक एक करके आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू तो फिर इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। दोस्तों जो नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, वो है यहाँ के कैपिटल एंड लायबिलिटीज़, जिसमें कि डिपॉजिट्स इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर जिसको कि आपको ध्यान रखना होता है। क्योंकि डिपॉजिट्स वो पैसा है जो कि बैंक के पास आता है, जिसको कि बैंक यूज़ कर सकती है फॉर क्रिएटिंग एसेट्स। एसेट्स मतलब लोन दे करके उनसे इंटरेस्ट जनरेट कर सकती है। तो डिपॉजिट्स देख सकते हैं दोस्तों, अच्छी खासी बढ़ोतरी आपको डिपॉजिट्स में भी दिखाई पड़ रही है। ऑल वैल्यूज आर इन लैख। 127 आया है जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में
था 114 और पिछले क्वार्टर में था 106। तो 106 से बढ़ के 127 हो गया है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज रीजनेबली अ गुड ग्रोथ। अगर क्विकली हम लोग ईपीएस को भी देख लें तो ईपीएस जो कि पिछले क्वार्टर में था 13.7 और पिछले साल इसी क्वार्टर में था 13.5, वो बढ़ के हो गया ऑलमोस्ट क्लोज टू 16, जो कि आपको क्या दर्शाता है, ये क्लियर कट आपको दर्शाता है कि बैंक में अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ हुई है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो अगर ईपीएस बढ़ रहा है या फिर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। सो दोस्तों ये तो थे अनऑडिटेड स्टैंड अलोन रिजल्ट्स। अब हम लोग जरा क्विकली नज़र डाल लेते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स में, लेकिन आपको इसमें भी वही शानदार नंबर दिखाई पड़ेंगे जो कि स्टैंड अलोन में दिखाई पड़ रहे थे। 3983873 टोटल इनकम आई है, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 384 और पिछले साल इसी क्वार्टर में थी 3832570। तो आपके सामने नंबर्स बोल रहे हैं, देयर इज नथिंग विच आई एम टेलिंग, ऑल इज बीइंग स्पोकन बाय द नंबर्स। अगर हम लोग अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें, सेम काइंड ऑफ गुड परफॉर्मेंस इज रिफ्लेक्टेड हियर ऑल्सो। अर्निंग पर शेयर जो कि पिछले क्वार्टर में था 14, पिछले साल इसी क्वार्टर में था 14, वो बढ़ के ऑलमोस्ट 16 आया है, विच इज अ ग्रेट नंबर। तो दोस्तों जो चीज़ मैंने आपको बताई थी उसको आप ध्यान रखिएगा कि जो एनपीए के फिगर्स हैं आपको काफ़ी रोजी लग रहे होंगे, वो रोजी फीचर्स या नंबर्स इसलिए लग रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जैसा कि डायरेक्शन था, आई एम श्योर आपको पता होगा कि जो भी अकाउंट्स 31 अगस्त 2020 तक 31 अगस्त तक 31 अगस्त तक जिन अकाउंट्स को एनपीए नहीं डिक्लेयर किया गया है उनको आगे आने वाले ऑर्डर्स तक एनपीए डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, जिसके चलते आपको एनपीए के नंबर्स में अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों उसमें जो भी चीज़ें हैं वो एज़ पर दी गवर्नमेंट डायरेक्शन या फिर आरबीआई के डायरेक्शन के हिसाब से हैं, उसमें बैंक का कोई भी रोल नहीं है उसको रोज़ी बनाने में, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं, लेकिन उसमें जो चीज़ हिडन है वो मैंने सोचा आपको बता देना ज़रूरी है। और वैसे दोस्तों ब्रॉडली मैंने सारी की सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर रह गई होंगी तो ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में। तो नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है 15.1% फॉर क्वार्टर एंडिंग फॉर ऑन ईयर बेसिस। अगर कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में बात कर रहे हैं तो बढ़ा है 4.2%। और इंपॉर्टेंट नंबर्स हम लोग देख लेते हैं। अदर इनकम में 31.3% का ग्रोथ है, मतलब हर जगह आपको हायर डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं प्रोविजनिंग एंड कंटिजेंसीज की। ये दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है जब कभी भी हम लोग बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो प्रोविजनिंग एंड कंटिजेंसी इस क्वार्टर के लिए आया है 3414.1 करोड़, जो कि पिछले साल अगेंस्ट 3043.6 करोड़ एंड 2883 करोड़ जो कि पिछले क्वार्टर में था। तो ये नंबर्स YOY हैं। तो ये नंबर आपको जो दिखाई पड़ रहा है दैट इज 3043.6 करोड़, ये पिछले साल का प्रोविजनिंग है और ये अमाउंट इस क्वार्टर का प्रोविजनिंग है। तो कुल मिलाकर के ये YOY कंपैरिजन है। तो आप देख सकते हैं प्रोविजनिंग में देयर हैज़ बीन इंक्रीज अप्रॉक्सीमेटली 10% की जंप आपको दिखाई पड़ रही है। अगर हम लोग बात करें बैलेंस शीट की, जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिपॉजिट्स में अच्छा खासा शानदार इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। टोटल डिपॉजिट्स एज ऑन 31 दिसंबर 2020 इज अप्रॉक्सीमेटली 19.1% हायर देन प्रीवियस ईयर। तो अच्छा खासा बढ़ोतरी है डिपॉजिट्स में भी। दोस्तों कोविड के समय लोग उनके पास ज़्यादा इनकम के सोर्स नहीं है, उसके बावजूद भी स्ट्रगल इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, उसके बावजूद भी अगर डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से दोस्तों ये बताता है बैंकिंग के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, उसकी स्ट्रॉन्ग रीच, उसके स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन ऑल दी टीयर्स ऑफ दिस कंट्री। दोस्तों जिन लोगों को पता नहीं है उनको बता देना चाहता हूं, HDFC बैंक के जब आप कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उसकी सब्सिडरीज के बारे में भी बात कर रहे हैं। और उसकी सब्सिडरीज कौन सी हैं? बहुत ही बम्पर परफॉर्म करने वाली HDFC सिक्योरिटीज़ लिमिटेड जो कि अभी भी लिस्ट होना बाकी है, और HDB फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका कि बहुत जल्दी IPO आने वाला है। तो दोस्तों ये दोनों भी IPO कभी भी आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों HDFC बैंक में अगर आप निवेशित हैं तो आपको बने रहना चाहिए।
दोस्तों HDFC बैंक में मैं पर्सनली निवेशक हूँ। एज अ डिस्क्लेमर, एज अ डिस्क्लोजर, जो भी आप कहें, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आई एम ऑल्सो इन्वेस्टेड इन HDFC बैंक। तो अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही इन्वेस्ट करें। फिलहाल बात करें बैंकिंग फंडामेंटल्स की, तो इंडस्ट्री की P37 है और इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडस्ट्री की P से अभी भी आपको सस्ता मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि वैल्यूएशन अभी भी ठीक है, ऐसा नहीं कि रनअप कर गया। वैसे बाय द वे हम लोगों ने ये स्टॉक 800 रुपये पे खरीद के रखा हुआ है, लेकिन ये स्टॉक अभी भी पीयर्स के कंपैरिजन में सस्ता ही है। दोस्तों 8 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाला स्टॉक, दिग्गज प्राइवेट सेक्टर कंपनी का स्टॉक, एक महीने में करीब 5.5% भाग चुका है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी के सभी एनालिस्ट को ये बात पता थी कि HDFC बैंक के रिजल्ट्स बेहतर आएंगे और उसके चलते स्टॉक में अच्छा खासा रनअप दिखाई पड़ा। बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की, दोस्तों इस कोविड के समय बाप रे बाप बड़ी बम्पर गिरावट आई और इस गिरावट के बाद ये ही पहला बैंक था जिसने अपने ऑल टाइम हाई लेवल को तोड़ा था आफ्टर कोविड और 14% के पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। बात करें 3 साल के परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों डिस्पाइट दिस बिग फॉल ऑफ कोविड, जिसमें कि हमारे और हमारे मेंबर्स ने जम के, इनफैक्ट सभी लोगों ने, आप लोगों ने भी खरीदा है, एज अ सब्सक्राइबर ऑल्सो यू हैव बॉट इट, और क्योंकि मेरे वीडियोस रेगुलरली आते रहते थे, उसके बावजूद भी दोस्तों इस स्टॉक ने 55% के रिटर्न्स दिए हैं इन 3 इयर्स। कौन सी एफडी, कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको 3 साल में 55% रिटर्न देगा? एफडी कितना देगी? 5% पर ईयर, है ना? तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये स्टॉक वर्थ इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों आपको इसी प्रकार के ब्लू चिप स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करना है, आपको मार्केट में वेट नहीं करना है। वेट करेंगे तो पैसा हाथ में लेके बैठे रहेंगे, सोचेंगे अभी और गिरेगा और गिरेगा। इसीलिए दोस्तों मैंने आपके लिए WSG स्टार SIP का लिंक नीचे पिन कमेंट में डाल रखा है, उस पर जाएं और आज से इन्वेस्टमेंट शुरू करें। जब भी डिप्स हो और खरीदें, क्योंकि दोस्तों वेट करेंगे तो फिर यू विल ऑलवेज कीप वेटिंग ओनली। फिलहाल बात करें चार्ट पे, तो दोस्तों चार्ट पे ऐसा दिख रहा है 2-3 दिनों से इसमें थोड़ा सा, देखो पहले तो रनअप आया, अच्छा खासा रनअप होने के बाद स्टॉक 1400 के प्राइस से सीधे पहुंचा 1500 रुपये और 1500 के बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ऐसा दिख रहा है क्योंकि पिछले कैंडल में अच्छा खासा नीचे के लेवल से प्राइस रिजेक्शन आया, अप्रॉक्सीमेटली 1450 के प्राइस रेंज से यहाँ से रिजेक्शन आया है, जो कि बता रहा है कि अगले दिन दैट इज ऑन मंडे इसमें थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम दिखाई पड़ सकता है। आप बात करें इसमें वैल्यू बाइंग की, तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप इसमें GTT ऑर्डर लगाना चाहते हैं, 1400 इज़ अ परफेक्ट बाय लेवल। अगर बाई चांस ये स्टॉक 1400 पे आप बाय कर लेते हैं, इट्स अ ग्रेट बाय, क्योंकि दोस्तों वेट करने की कोई लिमिट नहीं है। अगर 1400-1420 के बीच में अगर ये स्टॉक आता है, आई थिंक यू शुड गो अहेड एंड एक्यूमुलेट सम स्टॉक्स ऑन डिप्स। अगर बात करें इसके मतलब डिलीवरी की, पिछले ट्रेडिंग सेशन में 15 जनवरी दैट इज येस्टरडे, कल के दिन 40% के आसपास की डिलीवरी आपको दिखाई पड़ रही है। तो मतलब 40% लोग स्टॉक को डीमैट अकाउंट में वापस लेकर के गए हैं भाई। अगर आपने नहीं लिया है, आप भी वेट कर रहे हैं, पैसे को हाथ में लेके बैठे हुए हैं, तो HDFC बैंक ही नहीं बल्कि चुनिंदा स्टॉक्स जो कि ब्लू चिप है, WSG स्टार SIP के पार्ट हैं, उसमें आप मंथली इन्वेस्टमेंट SIP के फॉर्म में कर सकते हैं। मार्केट ऊपर जाए या नीचे आए, आपका इन्वेस्टमेंट लगातार चलता रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट को ऊपर ही जाना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय फॉर नाउ।